हुआ किंतु कोदंड विद्या कला, मुझे व्यर्थ क्यों और सीखूं भला। फिर संयोगावस्था की एक घटना की चर्चा कर रही हैं वो, कि एक बार लक्ष्मण ने उनसे कहा, कोदंड धनुष चलाने की जो विद्या होती है, धनुष बाण चलाने की जो कला होती है, तो कह रहे हैं लक्ष्मण ने उनसे कहा कि तुम भी सीख लो इसे। तो कह रहे हैं कि हुआ किंतु कोदंड विद्या कला, मुझे व्यर्थ क्यों और सीखूं भला। कह रही वो मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ है, वो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं उसे भला क्यों सीखूं बताइए। कह रही हैं भले उर्मिला के लिए गानिए, विवादी स्वरों से बचे कानिए। कह रही जो मेरे गान हैं, उनके जो स्वर हैं, उनमें किसी तरह का विवाद, किसी तरह का आपस में युद्ध नहीं होता है। रामचरितमानस में एक लाइन है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कह रहे उसमें इस तरह की कोई बात ही नहीं, कोई विवाद ही नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए वो गान ही अच्छा है, गान के स्वर ही अच्छे हैं। करूं शिष्यता क्यों तुम्हारी अहो, बनूं तांत्रिकी शिक्षिका जो कहो। अब वो कह रही हैं कि मैं तुम्हारी शिष्य क्यों बनूं, तुम्हारी शिष्यता में क्यों ग्रहण करूं, इसलिए कि तुम्हारा जो धनुर्विद्या है तुम्हारी, वो मेरे लिए व्यर्थ है। लेकिन वो कह रही हैं कि बनूं तांत्रिकी शिक्षिका जो कहो, लेकिन कह रही हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तांत्रिकी शिक्षा का मतलब ये हुआ जो तार से चलने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जिनमें सितार आता है, तानपुरा आता है, कह रही हैं कि मुझसे जो है कहो तो मैं तुम्हारी शिष्या बन जाऊं, तुम मुझसे संगीत सीख लो। क्यों? फिर वो कह रही हैं कि धनुर्विद्या से संगीत क्यों श्रेष्ठ है, क्यों मैं शिष्य नहीं बनूंगी, शिष्यता आपकी ग्रहण नहीं करूंगी, आपकी शिष्या नहीं बन सकती, बल्कि आप मेरी शिष्यता ग्रहण कर लीजिए। मृगों को धरो तो सही चाप से। हम लोग जानते हैं कि जो संगीत के ज्ञानी होते थे, लोग कहते थे कि तानसेन जब मेघ मल्हार बजाते थे तो वर्षा होने लगती थी, राग दीपक बजाते थे तो दीपक स्वतः जल उठता था। तो कह रही मृगों को धरो तो सही चाप से। तो संगीत में ये शक्ति थी कि जब संगीत बजता था तो तमाम सारे जीव जंतु उस संगीतज्ञ को घेर लेते थे। वन में मृग और सिंह एक साथ आके संगीत में मुग्ध होकर के संगीत सुनने लगते थे। तो कह रही हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम धनुष और बाण से मृग को पास बुला लो, कहो खींच लूं मैं स्वर आलाप से। लेकिन कह रही हैं कि अगर तुम कहो तो मैं अपने आलाप से, मैंने अपनी आवाज से अपने पास जंगली जानवरों को खींच लूंगी। जबकि धनुर्विद्या में यह शक्ति नहीं है, संगीत में यह शक्ति है कि जीव जंतु पास आ जाएंगे। धनुर्विद्या में बिल्कुल यह शक्ति नहीं कि किसी को वो अपने पास खींच ले। धन्यवाद।